फाइनली आप सभी के लिए जो है एकदम मज़ेदार वीडियो लाया हूं जो कि एग्जाम के लिए बेहद खास है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपका एक क्लास में जो आपका बम्पर तैयारी होने वाला है, क्योंकि जो है आप सभी के लिए ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों के लिए लाया हूं। अगर आप लोगों ने कहा कि सर जी 8 मार्च 2021 के लिए एक बम्पर तैयारी वाला वीडियो लाइए जिसमें आप लोग ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों हो जाए, और आप सभी के लिए ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव जो है दोनों जो है इस वीडियो में सॉल्यूशन करने वाले एकदम मजे से, एकदम एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद करना। ऑब्जेक्टिव भी कराऊंगा और साथ ही साथ सब्जेक्टिव भी कराऊंगा, जो कि आपके पूरे बुक से निचोड़ वाला जो है क्वेश्चन वो लाया हूं आपका सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का। तो चलिए फटाफट एकदम शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो चलो अब आप लोग आंसर जो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर देना है, ठीक है। सभी आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, आपके लिए कमेंट बॉक्स है खाली है। क्वेश्चन 1 देखिए, पूछा जा रहा है जर्मन राइन का राज निर्माण जो है किसने किया था। जो जर्मन राइन है इसका जो राज का जो निर्माण जो है पूछा जा रहा है किसने किया था। ये राज का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। याद रखना, एक एक क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा खास है, एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद कीजिए और एग्जाम में 8 मार्च के एग्जाम में एकदम धमाल मचा देना है आप सभी को। ओके, तो याद रखना जर्मन राइन राज का निर्माण जो है नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यूरोप का जो है मरीज जो है किसे कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यूरोप जो है इसका मरीज जो है किसे कहा जाता है। तो यूरोप का मरीज जो है ये आपका तुर्की को कहा जाता है। आपके ऑप्शन सी बिल्कुल से उत्तर होगा। याद रखना, यूरोप का मरीज जो है तुर्की को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 पूछा जा रहा है मेटरनिक का पतन जो है किस वर्ष हुआ। मेटरनिक जो है इसका पतन जो है कौन से वर्ष में हुआ था। तो इसका पतन हुआ था मई जो है 1848 ईस्वी में। याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 1848 ईस्वी। एकदम मजे से याद करते चले और एक एक क्वेश्चन को बढ़िया से याद कीजिए ताकि 8 मार्क्स की एकदम मजे से एग्जाम देना है, ठीक है। देखो मेटरनिक का पतन जो है आपका मई 1848 ईस्वी में जो है इसका पतन हुआ था मेटरनिक का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध जो है निम्नलिखित में से जो है कौन सा देश था। यानी देखो इटली और जर्मनी की जो एकीकरण हुआ था और इसके विरुद्ध में पूछा जा रहा है कौन सा देश था। इसके जो मतलब इसके विरुद्ध जो है यह देश था आपका ऑस्ट्रेलिया था। ऑस्ट्रेलिया या ऑस्ट्रिया भी एग्जाम में दे देगा, तो याद रखना ऑस्ट्रेलिया भी दे देगा या ऑस्ट्रिया भी देगा, तो याद रखना आपके ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 5 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए मेजनी का संबंध किस संगठन से था। एक एक क्वेश्चन को बढ़िया से याद करते चलिए, ठीक है। मेजनी का संबंध जो है किस संगठन से था। तो मेजनी का संबंध जो था ये कार्बोनली जो है इससे था, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल से उत्तर होगा। याद रखना मेजनी का संबंध जो है किस संगठन से था। याद रखना कार्बोनली से था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एकदम मजे से पढ़ते चलिए, याद करते जाना और पीडीएफ भी दूंगा। ये नहीं कि पीडीएफ नहीं देता हूँ, पीडीएफ सभी दूंगा, ठीक है। और देते जा रहा हूं, सभी का पीडीएफ देते जा रहा हूं व्हाट्सएप ग्रुप में। जो नहीं जुड़े आपको बाद में बता दूंगा कैसे जुड़ना है। सबसे पहले याद करते जाइए, क्योंकि आंसर पीडीएफ में कम ही क्वेश्चन के देता हूं ताकि आप लोग आंसर यहीं से याद करके फिर से रिवीजन करना है। देखो जालवेरिन जो है एक कैसी संस्था थी। अब तो जालवेरिन जो है पूछा जा रहा है कैसी जो है संस्था थी, यानी संस्था जो है कैसी थी ये पूछा जा रहा है। यह संस्था जो है व्यापारियों की थी, यानी व्यापारियों की जो है ये संस्था थी। आपके ऑप्शन है बिल्कुल से उत्तर होगा। याद रखना जालवेरिन जो है ये कैसी संस्था थी, तो व्यापारियों की संस्था थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एकदम मजे से याद करते जाना एक एक क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 1829 की जो है एड्रियानोपुल की संधि जो है किस देश के साथ हुआ था। यानी कौन से देश के साथ हुआ था। ये जो संधि हुआ था तुर्की के साथ हुआ था। तुर्की के साथ हुआ, यानी 20 का बिल्कुल से उत्तर होगा। याद रखना एक एक क्वेश्चन को अगर अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो एकदम कमाल कर दोगे 8 मार्च के दिन, ठीक है। तो 1829 की जो है एड्रियानोपुल की जो है संधि किस देश के साथ जो है हुआ था। याद रखना तुर्की के साथ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या पूछा जा रहा है। गैरिबाल्डी जो है पेशे से क्या था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो गैरिबाल्डी जो है ये पेशे से नाविक था। क्या था याद रखना, अच्छी तरह से याद रखना। गैरिबाल्डी जो है यानी बाल्टी वो भी चलेगा, बाल्टी भी चलेगा। याद रखना क्या था, नाविक था। आपके ऑप्शन है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए,
इटली एवं जर्मनी जो है, जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत है, इन कौन से जो है महादेश के अंतर्गत आता है, तो ये जो है आपका यूरोप के अंतर्गत आता है। याद है इटली एवं जर्मनी जो है वर्तमान में जो किस महादेश के अंतर्गत आता है, याद रखना यूरोप के अंतर्गत आता है। आपके ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, एकदम मजे से पढ़ते चलिए, ठीक है, और कमेंट करते जाइए आंसर किसका क्या आंसर आप लोग दे रहे हैं। देखिए रक्त एवं लय नीति, देखो रक्त एवं लव नीति होना चाहिए, लय भी नीति है चलेगा, ठीक है, एग्जाम में आपको लव या लय दोनों दे सकता है। तो नीति का अवलंबन जो किसने किया था, तो इसका जो अवलंबन जो है बिस्मार्क ने किया था। आपके ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। याद रखना लव, रक्त एवं लव की जो नीति का जो अवलंबन जो है किसने किया था, तो याद रखना बिस्मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्यिक एवं ज्ञान जो है प्रेरणा स्रोत रहा, यानी कौन से देश का रहा, ये पूछा जा रहा है। ये जो है यूनान का रहा था। आपके ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर होगा, यूनान इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। याद रखना यूरोप वासियों के लिए जो किस देश का जो है साहित्य एवं ज्ञान जो है प्रेरणा स्रोत रहा था, वो है यूनान का रहा था। आपके ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई। फ्रैंकफर्ट जो इसकी संधि जो है यह हुई थी 1871 ईस्वी, यानी आपके ऑप्शन ये बिल्कुल सही उत्तर है। 1871 ईस्वी में ही जो है फ्रैंकफर्ट की संधि हुई, आपके ऑप्शन ये सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते एकदम मजे से याद करते चलिए, उसके बाद सब्जेक्टिव भी पढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, किस युद्ध के बाद जो है जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ, यानी कौन से युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण जो है पूरा हुआ, यानी युद्ध की बात हो रही है। ये युद्ध था सीडान का युद्ध हुआ था, यानी आपके ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। याद रखना सीडान का युद्ध के बाद ही जो है जर्मनी का एकीकरण जो है यह पूरा हुआ था। कौन सा युद्ध, याद रखना सीडान का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 है, यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी। यंग जो यूरोप है इसकी स्थापना पूछा जा रहा है, किसने की थी, इसकी स्थापना की थी मेजनी ने। याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यंग यूरोप की स्थापना जो है किसने की थी, एकदम बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। याद रखना मेजनी ने ही जो है यंग यूरोप की स्थापना की थी। आपके ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, एकदम मजे से एकदम अच्छी तरह से पढ़ते चलिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, सीडान का युद्ध कब हुआ था। सीडान जो इसका युद्ध हुआ था 1870 में हुआ था। 1870 ईस्वी में सीडान का युद्ध हुआ था, यानी ऑप्शन अगर देखा जाए तो आपके ऑप्शन से बिल्कुल सही उत्तर। 1870 ईस्वी में जो है सीडान का युद्ध हुआ था, यानी आपके ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या पूछा जा रहा है, बियान सम्मेलन किस वर्ष हुआ था। बियान सम्मेलन जो है यह 1815 ईस्वी में हुई थी। याद रखना 1815 ईस्वी में जो है बियान सम्मेलन हुई थी। आपके ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, पूछा जा रहा है, बियान किस देश की राजधानी। बियान जो है कौन से देश की राजधानी है। राजधानी की बात हो रही, याद रखना ये जो है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी बियान है। आपके ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, पूछा जा रहा है, क्रीमिया का युद्ध जो है किस वर्ष हुआ था। क्रीमिया जो है इसका युद्ध जो है यह हुआ था आपका 1854 ईस्वी, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर होगा, 1854 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या पूछा जा रहा है, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई। तो नेपोलियन संहिता जो है कौन से ईस्वी में लागू की गई थी, ये 1804 ईस्वी। याद रखना एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1804 ईस्वी में नेपोलियन संहिता लागू की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, पूछा जा रहा है, काउंट काबूर की मृत्यु किस वर्ष हुई। काउंट काबूर जो है इनकी मृत्यु जो हुई थी यह 1862 ईस्वी में हुई थी, जो कि बी बिल्कुल सही उत्तर का 1862 ईस्वी में जो है काउंट काबूर की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन में 21 देखिए, पूछा जा रहा है, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण का विरोध कौन था। तो इस दोनों के विरोध जो था यह ऑस्ट्रेलिया था, यानी ऑस्ट्रिया भी बोलो या ऑस्ट्रेलिया, दोनों सही उत्तर हुआ, क्योंकि ऑप्शन में जो रहेगा वो तो आपको टिक करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए 22 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष पूर्ण हुआ। तो जर्मनी का एकीकरण जो है यह पूर्ण हुआ था 1871 ईस्वी, और ऑप्शन अगर देखा जाए तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर होगा, 1871 ईस्वी में जो है जर्मनी का एकीकरण जो है वो पूर्ण हुआ था। कब हुआ था, याद रखना 1871 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, लाल कुर्ती का गठन किसने किया था। लाल कुर्ती, याद रखना लाल कुर्ती की बात हो रही है, और इसका जो है गठन जो है गैरीबाल्टी ने किया था। आपके ऑप्शन सी बिल्कुल से उत्तर होगा। याद रखना गैरीबाल्टी ने ही जो है लाल कुर्ती, याद रखना लाल कुर्ती की बात हो रही है। एक सॉन्ग होता है शायद, कौन सा सॉन्ग है, कुर्ती कुर्ती ऐसे कुछ पता नहीं, याद नहीं है, ठीक है।
तो लाल कुर्ती का जो है गठन जो है किसने किया था, तो गैरीबाल्डी ने ही जो है लाल कुर्ती का गठन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, जालवे राइन संघ की स्थापना किस वर्ष हुआ, यानी कौन से वर्ष में हुई थी, याद रखना 1834 में हुई थी। एकदम फटाफट डायरेक्ट मुंह जबानी याद होना चाहिए। 1834 ईस्वी में जो है जालवे राइन संघ की स्थापना हुई थी, 1834 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है, गोस्टिन की संधि किस वर्ष हुई, गोस्टिन बात हो रही है, याद रखना गोस्टिन की बात हो रही है। और इसकी जो संधि हुई थी ये 1865 में हुई थी। अगर ऑप्शन की अगर बात करें बी बिल्कुल सही उत्तर होगा, बी में आप लोग देख सकते हैं 1865 दिया गया, बिल्कुल सही उत्तर है। तो गोस्टिन की संधि जो आपका 1865 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 26 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है, यूरोपीय सभ्यता का पालना किसने जो है किसे कहा जाता है, यानी पालना यूरोपीय सभ्यता जो है इसका जो है पालना जो है किसे कहा जाता है, यानी किसे कहा जाता है, याद रखना ये जो है यूनान को ही जो है यूरोपीय सभ्यता का पालना जो है कहा जाता है। आपके ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर होगा यूनान को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, 27 क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन में 27 पूछा जा रहा है, सीडान का युद्ध जो है किनके बीच हुआ था, याद रखना फ्रांस और प्रथा के बीच जो है सीडान का युद्ध हुआ था। किसका युद्ध, याद रखना सीडान का युद्ध किनके बीच हुआ था, याद रखना फ्रांस और प्रथा के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन एकदम बढ़िया से याद करते चलिए। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, किस वर्ष जो है यूनान को जो एक स्वतंत्र राष्ट्र जो है घोषित किया गया था, यानी कौन से ईस्वी में जो है यूनान को जो एक स्वतंत्र यानी स्वतंत्र राष्ट्र जो है घोषित किया था। ये जो वर्ष था यह था 1832। याद रखना 1832 ईस्वी में ही जो है क्या किया गया, यूनान जो है इसको जो है स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था 1832 ईस्वी में। याद रखना आपके ऑप्शन भी बिल्कुल सही उत्तर होगा 1832। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, एकदम मजे से एकदम बढ़िया से याद करते चलिए। क्वेश्चन 29 देखिए पूछा जा रहा है, किस संधि द्वारा जो है जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ, यानी कौन से संधि के द्वारा जो है जर्मनी का जो एकीकरण जो है पूरा हुआ था, उस संधि का नाम पूछा जा रहा है। उस संधि का नाम है फ्रैंकफर्ट की संधि। याद रखना आपके ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर होगा, यानी किस संधि द्वारा जो है जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ, याद रखना फ्रैंकफर्ट की संधि के ही द्वारा जो है जर्मनी का एकीकरण जो है पूरा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, हंगरी की राजधानी क्या है, हंगरी की राजधानी जो है यह क्या है, यह है बुडापेस्ट। यानी आपके ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर होगा, बुडापेस्ट जो है हंगरी की राजधानी है। तो टॉप 30 क्वेश्चन करा चुका, अब जो है कुछ आपकी पूरे बुक से जो है इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको कराने वाला हूं, तो एकदम मजे से करते जाइए। और वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए पूछा जा रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी। तो याद रखना आंसर देखो एक बार पढ़ देते हैं, इसका पीडीएफ दूंगा तो आप लोग अच्छी तरह से जो है थोड़ा देख लेना, ठीक है। तो सबसे पहले समझ लो, समझना जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर याद भी नहीं होगा तो आप लोग आराम से एग्जाम में आंसर दे सकते हो। देखो इटली और जर्मनी की जो एकीकरण में ऑस्ट्रिया की पूछा जा रहा है क्या भूमिका थी, तो इसकी भूमिका देखो इटली, क्वेश्चन से आंसर देना, इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की जो सबसे बड़ा जो है बाधक देश था ऑस्ट्रिया, मतलब सबसे बड़ा क्या था, बाधक देश था। कौन सा, ऑस्ट्रिया था। ऑस्ट्रिया का जो है चांसलर उसका नाम था, याद रखना मेटरनिक, और जो है प्रतिक्रियावादी नेता था। यानी जो चांसलर था ये क्या था, यह प्रतिक्रियावादी नेता भी था और मेटरनिक भी था। और पूछा जा आगे है, अपने जो है शासन काल में जो अपने इटली और जर्मनी के एकीकरण हेतु होने वाले सभी प्रयासों को जो है दबाने का जो है भरपूर प्रयास, यानी जो भी प्रयास हो रहा था उसको दबाने का बहुत ही ज्यादा ये जो है भरपूर प्रयास किया था। उसके बाद है मेटरनिक ने मेटरनिक जो है इन्होंने क्या किया, दमनकारी नीतियों के कारण जो इटली और जर्मनी के जो है रास्ते जो है बाद की जो है भावना जो है बढ़ती चली गई, यानी भावना जो है ये क्या हो गया, बढ़ती चल गई। यानी और उसके बाद है मेटरनिक के जो पतन के बाद इटली और जर्मनी के एकीकरण की प्रमुख बाधा समाप्त हो गई। यानी उसके बाद क्या हुआ, इसके बाद जो है प्रमुख जो बाधा थी इटली और जर्मनी के बीच ये क्या हो गई, ये जो है समाप्त हो गई। तो इस तरह आपको एग्जाम में आंसर देना, यानी आंसर जो आपको देंगे वो पहले क्वेश्चन से ही आंसर देना। जैसे देखो क्वेश्चन क्या है, इटली और जर्मनी की जो एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी, तो वो आंसर क्या देंगे, इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की जो है महत्वपूर्ण भूमिका थी। इस तरह भी आंसर दे सकते हो, या सेम जो है जिस तरह हम आंसर दिया या अपना कुछ बना भी दे सकते हो। तो मतलब कुछ मिलना चाहिए एग्जाम में, ठीक है। कुछ पॉइंट जो को जब भी सब्जेक्टिव दो आंसर तो उसमें पॉइंट होना चाहिए, बिना पॉइंट जो है कुछ होता ही नहीं, उसका मतलब ही नहीं होता है।
तो इसका पॉइंट होना चाहिए। जैसे यहाँ पर इस तरह भी आंसर दे सकते हो, इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की जो सबसे बड़ा बाधक देश जो था, यानी बाधक देश था। और ऑस्ट्रेलिया का जो है चांसलर कौन था, याद है ये पॉइंट है, मेटरनिक। और जो है मेटरनिक जो है चांसलर कौन था, तो ऑस्ट्रिया का जो है चांसलर था, याद है मेटरनिक। और ये जो थे ये प्रतिक्रियावादी नेता भी थे चांसलर। साथ ही वहाँ पर उसके बाद लिखना है अपने जो है शासनकाल में जो है और उसने क्या किया, इटली और जर्मनी के एकीकरण हेतु जो है होने वाले सभी प्रयासों को जो है दबाने का जो है भरपूर प्रयास किया। और मेटरनिक ने ही की जो है दमनकारी नीतियों के कारण इटली और जर्मनी के रास्ते जो है क्या हुआ, बाद की जो है भावना जो बढ़ती चली गई। और मेटरनिक के जो है पतन के बाद इटली और जर्मनी के एकीकरण की प्रमुख बाधा जो है क्या हो गया, उसके बाद जो है यह प्रमुख बाधा जो है समाप्त हो गई। इस तरह आंसर देना है। चलो समझते चलो। अब चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, इसमें पूछा जा रहा है खूनी रविवार क्या है। खूनी रविवार की बात हो रही है। खूनी रविवार क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। रूस तथा जापान जो है 1904 से 5 के युद्ध में जो है रूस एक छोटे क्या था, एशियाई देश था और जापान से पराजित हो गया। अब देखो रूस जो था यह क्या था, एक छोटा सा क्या था, एशियाई देश था जो किससे परास्त हो गया, याद रखना जापान से परास्त हो गया। अब देखो इस पराजय से जो है अपमानित होकर जो है उसकी जो जनता ने क्या किया, विद्रोह कर दिया। अब जाहिर सी बात है, जब अगर छोटा देश अगर बड़ा देश को हराएगा तो उसकी जनता में क्या कुछ तो होगा, खलबली तो मचेगा ही कि हाँ छोटा देश जो है बड़ा देश को हरा दिया। वही हुआ, जापान से जो है क्या हो गया, पराजित हो गया। कौन हो गया था, तो रूस हो गया था। ये रूस जो है क्या हो गया, पराजित हो गया था जापान से। उसके बाद क्या हुआ, 9 जनवरी 1950 को क्या हुआ, एक जो है भारी जो है जनसमूह जो है प्रदर्शन करते हुए जो है जार के महल जो है सेंट पीटर्स जो है बड़ की ओर बढ़ता जा रहा था। तभी जो है निहत्थे लोगों पर जो है सैनिकों ने गोलियां जो है चलाई। अब जो निहत्थे लोग थे उन पर क्या हो गया, सैनिकों ने क्या किया, गोलियां जो है चलाए, जिसमें जो है हजारों लोग मारे गए। उन दिन जो है रविवार का दिन था, इसलिए उन दिन जो है खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। बात आ गई समझे। मतलब अगर इससे अगर निष्कर्ष निकाला जाए तो हम अपना अगर फिर से अगर हम इसे, ये तो हो गया, ये परफेक्ट आंसर हो गया। अगर हम अपना मन से जो आंसर देंगे, क्या देंगे, लिखेंगे कि खूनी रविवार जो है पूछा गया क्या है, तो खूनी रविवार कहेंगे कि जब रूस और जापान यानी रूस और जापान के बीच युद्ध चला था। ये युद्ध जो है 1904 से 1905 के ईस्वी में हुई थी। इसमें क्या हुआ था, रूस जो है जापान से जो है पराजित हो गई, यानी रूस की हार हुई थी, जिसके कारण जो है रूस के जनता में जो है खलबली जो है मच गई थी। और 9 जनवरी, ये डेट याद है, 9 जनवरी 1950 को क्या हुआ, भारी समूह प्रदर्शन करने गए थे। और जितने भी जो निहत्थे लोगों थे, तो जो रूस के जो जनता थे और जो सैनिक थे मिलकर जो है जापान के जो है हजारों लोगों को जो है गोलियां से जो है मार गिराए थे। इसीलिए जो है उस दिन जो था वो रविवार का दिन था, इसलिए जो है खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। इस तरह आप लोग अपना आंसर दे सकते हो, जिस तरह हम आपको आंसर दिया। तो ये यही होता है, अगर आप लोग अच्छी तरह से समझते चलोगे तो बढ़िया आंसर एग्जाम में दे सकते हो। ठीक है, तो आगे का क्वेश्चन देखिए। आप लोग को समझ आ रहा है तो अगर आप लोग चाहते हो तो इसका डायरेक्टली पीडीएफ भी ले सकते हो, लेकिन आप लोग समझ लो, कोशिश करो समझने का। समझ लोगे तो एकदम मजे से एग्जाम। अब देखो चंपारण सत्याग्रह पर जो है टिप्पणी लिखी। अब चंपारण जो है सत्याग्रह पर आपको टिप्पणी लिखने के दिया जाएगा। तो याद रखना चंपारण सत्याग्रह जो है सनी कब हुआ था, 1917 ईस्वी में जो है गांधी जी के द्वारा जो है चलाया गया आंदोलन था। ये एक मेन पॉइंट याद रखना, चंपारण सत्याग्रह जो है किसके द्वारा चलाया गया था, गांधी जी जो है इनके द्वारा जो है, गांधी जी याद रखना, गांधी जी के द्वारा जो है चलाया गया एक क्या था, यह आंदोलन था। और इस आंदोलन के जो प्रमुख कारण जो है बिहार के चंपारण जिले में जो है गोरे लोगों द्वारा किसानों की जो है अपनी भूमि के जो है 3/20 हिस्से पर जो है खेती करने के लिए जो है विवश किया गया था, मतलब किया जाता था। इसे जो है 3 कटिया सिस्टम भी जो है कहा जाता है, मतलब इसे जो है 3 कटिया जो है सिस्टम कहा जाता है। और नील की जो है खेती जो है किसानों के लिए बहुत नुकसानदायक थी, क्योंकि इससे जो है खेतों की उर्वरा शक्ति कम हो जाती है, उत्पादन का जो है उचित दाम भी प्राप्त नहीं होता था। इसलिए गांधी जी ने क्या किया, इस आंदोलन को जो है चलाया। और इस आंदोलन को जो है चंपारण सत्याग्रह आंदोलन से कहा जाता है। यानी इससे अगर मेन पॉइंट की अगर बात करें तो ये जो है चंपारण सत्याग्रह जो है ऐसे इस तरह एग्जाम में आपको लिखना है। देखो अपना फिर मैं दे रहा हूँ, ये आपका परफेक्ट आंसर दिया, इसके बाद हम अपना भी आंसर दे, आपको सजेस्ट करता हूँ इस तरह लिखना, ताकि देखो अगर हम अपना आंसर आप तक पहुँचाएंगे तो आपको ये अच्छा से देखो एक्सेप्ट हो। देखो इस तरह लिखेंगे, चंपारण सत्याग्रह जो है गांधी जी द्वारा जो है चलाया गया एक अभियान था, जिसमें
क्या किया गया, जिसमें जो है किसानों से जो है नील की खेती कराई जा रही थी और जिसके कारण किसानों को जो है ना कि मुनाफा हो रहा था, बहुत सारी जो है घटा हो रही थी, इससे जो है खेत में उर्वरा शक्ति जो है घट रही थी। इसके कारण जो है किसान जो है बहुत जो उसको आमदनी नहीं हो रहा था, उनको परिवार चलाने में समस्या हो रही थी। इसके लिए जो है सभी किसान की ओर से खड़ा हुए थे महात्मा गांधी ने और इसी लड़ाई को जो है चंपारण सत्याग्रह जो है के नाम से जाना जाता है। और ये जो सत्याग्रह 1917 ईस्वी में जो है चलाई गई थी। मतलब इस तरह जो है अपना भाषा लिखोगे एग्जामिनर आराम से एक भी मार्क्स नहीं कट करेगा, जिस तरह आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो अभी तो इतना ही रहने देते हैं। तो सारे क्वेश्चन देख लीजिए और इसका पीडीएफ आप लोग जरूर लेना। मानव अधिकार का एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। ठीक है, अब देखो धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ होता है, भ्रूण हत्या क्या है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आर्थिक विकास किसे कहते हैं, एटीएम क्या है, अब देखो सतत विकास क्या है, उपभोक्ता जागरण हेतु विभिन्न नारों को लिखे, और देखो राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं किसे कहा जाता है और ये जो है कितने भागों में बांटा गया है, रोपण कृषि, आप कृषि से जो आप क्या समझते हैं, भूस्खलन किसे कहते हैं। मतलब ये सारे 13 क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आपको समझाएंगे तो बहुत थोड़ा बड़ा वीडियो बन जाएगा, तो आप लोग कहोगे सर बड़ा वीडियो नहीं चाहिए, हमको पीडीएफ ही चाहिए, तो ले लो पीडीएफ ही ले लो। ऐसे अब देखो मेरे ख्याल से समझना जरूरी होता है। आप लोग कमेंट करना कि हाँ सर जी नेक्स्ट वीडियो में जो है जो क्वेश्चन बच रहा है उसको समझा दीजिएगा। तो आप लोग बताना समझ आ रहा था सब्जेक्टिव या नहीं समझ आ रहा है। और लाइव क्लास आपका एजुकेशन स्टडी पर 10th क्लास का चलता है, तो आप लोग जरूर जो है उस चैनल से को भी जो आप लोग सब्सक्राइब कर लेना। कमेंट बॉक्स में पिन मिल जाएगा, लाइक भी करना, शेयर भी करना। और साथ ही हाँ जिन जो पीडीएफ लेना चाहते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाना। 9798030243 ये नंबर है। ठीक है, 9798030243 में हाई या हेलो करके जो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाना। क्योंकि 10th के बाद जो आप लोग 11th की तैयारी करो या 12th की, तो 10th 11th 12th 3 क्लास की तैयारी कराता हूँ। हो सकता है अगले साल से कंपटीशन की भी जो है तैयारी शुरू करेंगे, तो आप लोग जरूर जुड़े रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कॉमेंट जरूर करना आप लोग को कैसी लगी आज का वीडियो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।